हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रिश्ता में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th भारतीय वन मैथ। ठीक है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संख्या देखिए, संख्या क्या होता है? संख्याएं, है ना, संख्याएं इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर, है ना, नंबर नंबर। ठीक है, हो गया। ठीक है, और संख्याएं जो है यह दो तरह का होता है। संख्याएं दो तरह का होता है। फर्स्ट में होता है वास्तविक संख्या। पहला क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, है ना, पहला क्या होता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिंग नंबर, इमेजिंग नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम 11th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, संख्याएं जो होता है हमारा दो तरह का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। क्लियर है? दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संग्रह प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो हमारा संग्रह प्राप्त होता है वह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है ना, जैसे में क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या का, जैसे में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे में चलिए ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, √5 हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा। ये सब हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, और देखिए वास्तविक संख्या जो होता है हमारा, यह वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है। यह दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? दो प्रकार का होता है हमारा। अभी हमने क्या बताया कि संख्याएं दो तरह का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संग्रह प्राप्त होता है वह वास्तविक संख्या कहते हैं उसे। ठीक है, पहला होता है परिमेय संख्या। आप ये भी जान लें कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का हो गया, परिमेय संख्या एक, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर नहीं होगा 0, मतलब जो q होता है नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है ना, बाकी कुछ भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहां से। ठीक है, 0 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 0 1 कैसे हो गया, लेकिन यहाँ पे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q नॉट इक्वल टू 0, तो भैया यहाँ पे ये देखिए कि p/q मतलब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, तो q का मान तो 1 आ गया, तो 0 तो हो ही सकता है। इसके बट्टा में भी 1 आएगा, तो q का मान यहाँ पे क्या है? 1 है, लेकिन 0 नहीं लिखना है ना, तो 0 कहाँ है किसी के नीचे? यहाँ पे तो 1 है ना, इसीलिए 1 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या में। और एक बात और, इसका दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का, इसमें लिखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार
इसका दशमलव प्रसार शांत और दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, इसका जो होता है शांत और अशांत आवर्ती होता है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या में। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, आप लिख लीजिए, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और पाई भी अपरिमेय संख्या है। यह एग्जाम में कई बार पूछ दिया है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह अपरिमेय संख्या हम आगे बताएंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे है। जैसे देखिए, इसका अपरिमेय संख्या का पाई का मान कितना होता है? 22/7, मतलब 3.141। ये चलता रहेगा। तो जब ये चलता रहेगा तो ये क्या होता है? अशांत और अनावृत्ति होता है। अशांत और अनावृत्ति होता है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? इसमें अपरिमेय संख्या में दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत और अनावृत्ति होगा। ठीक है, तो इसका ये चलता रहेगा, इसलिए अशांत है और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि ये देखिए समझ में आ गया। संख्या जो होता है वास्तविक संख्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। पर ये वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब यहां तक जान गए हम। देखिए, अब परिमेय संख्या जो होता है ना, अब यहां से मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब यहां से बताते हैं हम। देखिए, अब यह हमारा जो परिमेय संख्या होता है ना, यह दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है भिन्न संख्या। पहला क्या होता है? भिन्न संख्या। फ्रैक्शन नंबर। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब हम पूर्णांक संख्या में आते हैं। इसमें इसका पहले बता देते हैं, फिर इसका बताएंगे। ठीक है, भिन्न संख्या जो होता है यह होता है p बाई क्यू के रूप में। यही होता है हमारा अंश और हर। अंश बट्टा हर, ऊपर का अंश नीचे का हर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? 5/3, 7/8, है ना। माइनस में लिख दीजिए। ये सब क्या हो गया? हमारा अंश बट्टा हर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न संख्या हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखना है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, जो क्यू बराबर 0 और 1 नहीं होगा। ठीक है, क्यू बराबर 0 और 1 नहीं होगा। ठीक है, अब आता है हम इसमें पूर्णांक संख्या में, इंटीजर में, है ना। इंटीजर नंबर, है ना। अब देखिए, पूर्णांक संख्या जो होता है यह हमारा 3 प्रकार का होता है। इसको मिटा देते हैं। चलिए, यहां जो होता है पूर्णांक संख्या जो होता है यह हमारा 3 प्रकार का होता है। अब यह कौन कौन होता है पूर्णांक संख्या में 3 प्रकार का? देखिए, पहला होता है ऋण पूर्णांक, है ना। ऋण पूर्णांक क्या होता है? माइनस में होता है। और ऋण पूर्णांक तो -1, -2, -3, -4, ये सब हमारा क्या हो गया? ऋण पूर्णांक हो गया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर, है ना। निगेटिव इंटीजर। और दूसरा होता है, दूसरा नंबर में आएगा जीरो इंटीजर, है ना। जीरो इंटीजर मतलब शून्य पूर्णांक। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक। यह शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? यह न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ठीक है, इसलिए यह शून्य पूर्णांक है। अब तीसरा आ गया धन पूर्णांक।
धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव 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 इंटीजर 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 धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक या धन पूर्णांक संख्या बोल दीजिए। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। अब धन पूर्णांक में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना, ये सब आ जाएगा। ये पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर में बताया है, बहुत ही बेहतर तरीके से पूर्णांक संख्या के बारे में बताया है पूरे, है ना। इसका जो 7th में पहला चैप्टर है इसी के बारे में पढ़ना है, पूर्णांक की संख्या के बारे में पढ़ना है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, उसमें मैंने ये सारा डिटेल से बताया है। अगर आपको ये अच्छी तरह से और समझना है तो इसी में प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्लास 7 का पहला जो है पहला वीडियो देख सकते हैं उसका, ठीक है। उसमें ये सारा चीज बताया गया है कि ये कैसे है, धन पूर्णांक कैसे है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, देखिए जो नेचुरल नंबर होता है, प्रकृति संख्या होता है, वो तो गिनती का होता है, 1 2 3 4 5, ये हमारा प्रकृति संख्या हो गया, क्लियर है, प्रकृति संख्या हो गया हमारा। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मतलब धन पूर्णांक में शून्य पूर्णांक जब जुट जाता है तो यह हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो जब पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या हमारा शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक हो गया, तो जब पूर्ण संख्या में ऋण पूर्णांक शामिल हो जाए तो हमारा पूर्णांक संख्या हो जाता है ना। तो ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या के बारे में, और ये हमारा भिन्न संख्या के बारे में हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिदम, अब क्या है आगे, एल्गोरिदम 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 यह एल्गोरिदम क्या होता है, इसकी सहायता से क्या होता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि यह जो है ना, इसकी वजह से किसी भी समस्या को एक स्टेप बाय स्टेप एक समस्या को हल करने का यह प्रक्रिया है एल्गोरिदम, है ना। किसी भी समस्या को क्या है, चरणबद्ध में सोल्व करने की यह प्रक्रिया है एल्गोरिदम, ठीक है। और इसके बाद आता है कि प्रमेयिका या लेमा, प्रमेयिका या लेमा, ठीक है। यह क्या होता है, लेमा एक प्रकार का सिद्ध कथन होता है जो दूसरे को, है ना, दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है लेमा से, है ना। इसको प्रमेयिका बोलते हैं, प्रमेयिका 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 या लेमा। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रमेयिका या लेमा में क्या करते हैं, इसकी सहायता से कि इस एक कथन से दूसरी कथन को हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि पूर्णांक ए और बी, यदि पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए एक पूर्णांक क्यू, एक पूर्णांक क्यू ऐसे मिले कि बी बराबर ए क्यू, ऐसे मिले कि बी बराबर ए क्यू, है ना, बी बराबर ए क्यू। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का, ए जो है बी का क्या है, ए जो है बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है, ठीक है। ए बी को विभाजित करता है, ठीक है। तो बी ए का क्या हुआ, बी ए का क्या हुआ, तो बी ए का गुणज या ए बी का गुणज या अपवर्त कहलाएगा। तो ए बी जो है ए का क्या कहलाएगा, गुणज या अपवर्त। लेकिन बी ए का जो है, बी ए का गुणज या अपवर्त कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ए जो है बी का क्या कहलाएगा, है ना, बी जो है ए का, है ना, देखिए बी जो है ए का गुणज है ना, लेकिन बी ए जो है बी का भाजक है, ए क्या है, बी का भाजक है, ठीक है। और एक चीज देखिए, भाग एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर भाषा में हम इसको बोले तो भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये हो गया। जहां 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, लेकिन 0 से, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए, है ना, 0 से आर क्या होगा, बड़ा, 0 से आर बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है। फिर हम एक दो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, फिर सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी है सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं प्रश्नावली 1 का ए। ठीक है, प्रश्नावली 1 का ए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। क्या है पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। बी बराबर ए सी, यदि पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा बी बराबर ए सी, है ना। पहला क्वेश्चन है यदि बी बराबर ए सी, बी बराबर ए सी, तो बी ए का क्या है, तो बी ए का क्या है, अभी मैंने बताया है, अभी पूरे क्लियर किया था कि बी ए का क्या है, गुणज है या अपवर्त है। तो बी ए का क्या है, रिश्ता में क्या आ जाएगा, गुणज या अपवर्त, है ना, अपवर्त, गुणज या अपवर्त है। पहला का ये फर्स्ट है, ठीक है ना, पहला का पहला क्वेश्चन है ये, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दूसरा में है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर, भाग एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर, दूसरा क्वेश्चन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। मतलब भाज्य बराबर क्या होता है हमारा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना, या शेषफल बोल दीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि भाज्य, भाजक या भागफल या शेषफल किसको कहते हैं। देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, अब इसमें हम जो लगाएंगे 2 दूनी 4, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यह जो हो गया 5, ये हमारा क्या है, भाज्य है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, भागफल, यह हमारा शेषफल, शेष। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा, भाजक। ठीक है, तो यही होता हमारा भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल या शेष। तो हम देखिए बराबर आ जाएगा ना, भाज्य कितना है, 5 है, तो इधर देखिए भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, मतलब 2 गुने 2 और जोड़ शेष, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 है, 1 5, नहीं आ गया 5, सही है ना। भाग ऐसे ही चेक करते हैं ना। ठीक है, समझ में आ गया कौन भाज्य है, भाजक कौन है और भाज्य कौन है, शेषफल कौन है। ठीक है, ठीक वैसे ही बनाएंगे इसको। देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, यहाँ जो है, ठीक है, ए बराबर कितना है, 72 बराबर बी बराबर कितना है, 9, और यहाँ पे क्यू है, ठीक है, और जोड़ आर, मतलब हमारा इसमें जो है यहाँ पे भाजक है लेकिन भागफल नहीं है, भागफल नहीं है, तो इससे हम इसमें भाग देंगे, तभी आएगा हमारा क्यू और आर। जैसे कि 72 से देखिए 72 में 9 से हम भाग देंगे तो कितना पता लगेगा, 9 × 72, तो हमारा क्यू क्या आ जाएगा, जो क्यू आ जाएगा 8 आएगा, और जो आर है हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, है ना। तो हमारा कितना हो गया, ये 8 आ जाएगा, 8 आएगा ना, तो पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो हमारा इसमें क्या कह रहा है, आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर हमारा जो आर है शेष बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तीसरा क्वेश्चन में है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह है हमारा, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। बी कितना है,
4 है, ये वाला बी जो है 4 है, ठीक है। और क्यू कितना है 5 है, और आर कितना है 1 है। तो ये कितना हो जाएगा 5 होगा 20 1 21, मतलब ए बराबर कितना हमारा हो जाएगा 21 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ए बराबर, ए निकालना है ना, ए बराबर 21 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। आगे चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए बराबर 37 है, भाग एल्गोरिथम हमारा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो ए बराबर हमारा क्या है 37 है, बी बराबर हमारा 4 है, क्यू नहीं है, और क्यू निकालना है हमारा, और आर बराबर 1 है, यही है ना। देखिए तो इसमें 4 से इसमें भाग दीजिए। देखिए 37 को हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 नमा 36, है ना, 1 आ गया, तो हमारा शेषफल 1 आ गया, सही है, ठीक ना। तो ये हमारा जो है Q, जो भागफल जो है Q हमारा कितना आ जाएगा 9, मतलब हमारा Q बराबर कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर Q बराबर 0 होगा, ठीक है, अगर Q बराबर 0 होगा तो समझ लीजिए A और R बराबर होगा, ठीक है। Q बराबर अगर 0 हो जाएगा तो समझ लीजिए A और R बराबर होगा, ठीक है। और अगला देखिए, अगर R बराबर 0 हो जाए, अगर R बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, B A को विभाजित करता है। अगर R बराबर 0 हो जाए, जैसे R बराबर 0 हो गया ना हमारा, तो B A को क्या करेगा, विभाजित करेगा। B जो है A को विभाजित करेगा, तो वही तो हम किए विभाजित, 72/9, 9/8 है ना, कट गया ना। तो अगर R बराबर 0, ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि R बराबर अगर 0 आ जाए तो सीधे इससे विभाजित करा देना इससे, ठीक है, आ गया। और इसमें भी देखिए, अगर Q बराबर 0 आ जाए हमारा तो समझ लें A और R हमारा मतलब भाज्य बराबर, ये जो शेषफल है वो बराबर होगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें अब। क्वेश्चन कह रहा, 5वां क्वेश्चन में कह रहा है 92 बराबर है 12 गुने 7 प्लस 8। तो इसका मौसा बताना है ना, इसका मौसा बताना है। मौसा जो होता है ना, महत्तम समावर्तक, HCF जिसको बोलते हैं, है ना, HCF, इसको हाईएस्ट, ये ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मौसा। तो यही इसका मौसा निकालना है। तो देखिए पहला जो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, 92 और 12 हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ना, पहला 92 और 12 हो जाएगा, ठीक है, 92 और 12 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं अब ये हमारा जो है 92 और 12, यह 12 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 8 से लगाएंगे हम अब, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 92 और 12 आया। दूसरा का बार में देखिए, ये 12 यहाँ आ गया तो 8 से लगा दिए, 8 से 12 में कितना मतलब रहेगा, देखिए लगाइए यहाँ से 12 में 8 से लगाइए, 8 इकाई 8, है ना, 4, यह आएगा ना, मतलब ये शेषफल यहाँ पे कितना, ये गुना हो जाएगा 1 से, अब प्लस 4 यहाँ रह जाएगा, 8 इकाई 8, 4, 12 हो गया। दूसरा बार में क्या आ जाएगा, 12 और 8 आ जाएगा। अब ये 8 यहाँ आएगा, ठीक है, अब 8 यहाँ आएगा और ये 4 यहाँ रहेगा, और 4 से 8 में भाग लगाएंगे, कैसा रहेगा, 4 दूनी 8, है ना, मतलब शेषफल क्या है 0, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो इसका ये मौसा हमारा कितना हो जाएगा, इसका मौसा कितना हो जाएगा, दूसरा बार में, एक बार में 12 8 हो गया, दूसरा बार में 8 और 4 हो जाएगा, दूसरा बार में क्या होगा 8 और 4 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 4 हो जाएगा। तो हमारा लास्ट वाला पूछ रहा है ना इसमें, तो इसमें 8 और 4 आ जाएगा, ठीक है। और छठा क्वेश्चन देखिए 42 है, छठा क्वेश्चन में 42 है बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, ठीक है। तो ये आ गया 35 का 35 और 7 42, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा, पहला बार में तो आ गया 42 35,
और ये 35 यहाँ आएगा और 7 यहाँ रहेगा, है ना। तो 35 कैसे आएगा, 7 पचे 35, मतलब शेषफल क्या 0 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 35 और 7, 35 और 7, ठीक है, 35 और 7। तो इसका मौसा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 7 आ जाएगा इसका, ठीक है। इधर से देखिए तीसरा होता है ये, जो हमारा भाज्य बराबर जो भाजक होता है ना, भाजक जो होता है वही हमारा हाईएस्ट होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही होता है हमारा मौसा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए अब, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, मतलब ए, दूसरा क्वेश्चन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। इसमें क्या है कि कह रहा है क्यू और आर बताना है, इसमें क्यू बराबर व्हाट और आर बराबर ये चीज बताना है हमें, ठीक है। इसमें ये चीज हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला में देखिए ए बराबर हमारा क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना। तो ए बराबर पहला में हमारा क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और आगे क्या दिया है, बी बराबर 3 दिया हुआ है, 3, और यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, क्यों। तो हम अगर 3 से 10 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और शेषफल कितना रह जाएगा 1, तो यही तो होगा हमारा 3 तिहाई 9 1 10, है ना। ये 3 तिहाई 9 1 10, 10 हो गया ना। तो हमारा ये निकल तो गया, निकल गया, क्यू बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, और आर बराबर 1, यही हमें क्यू और आर निकालना था ना। देखिए ऐसे करके देख लीजिए, इससे इसमें भाग देना होता है, ठीक है। 3 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9, है ना, 10 में से 9 गया तो 1, तो आ गया हमारा। ये जो हमारा है भागफल है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो ये हमारा भागफल है ना क्यू, तो ये 3 आ गया ना, तो यहाँ 3 लिख दिए, तो क्यू बराबर 3 आ गया, आर जो शेषफल है 1 आ गया, ठीक है। आगे देखिए दूसरा में एकदम इजी है, आराम से बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, सही हो जाएगा, सब बन जाएगा, समझिए इसको आराम से। देखिए दूसरा में कह रहा है ए बराबर 4 है, मतलब यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो ए बराबर 4 है और बी बराबर 19 है, क्यू नहीं है और आर, ये दोनों निकालना है। तो हमें इसको क्या करना है, 0 से भाग देंगे, अगर 19 में 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और शेष में 4 जोड़ देंगे, है ना। तो ये पूरा हमारा 0 टर्म हो जाएगा और ये हमारा 4 के 4 रह जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमारा Q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और R कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या कह रहा है, a बराबर 81 b बराबर 3, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 81 दिया है और b बराबर कितना दिया है 3, b बराबर 3, तो 3 से इसमें भाग दीजिए, कितना मतलब हो रहा है 81 में, 3 से 81 में भाग दीजिए, 3 से 3 दूनी 6 2 1 3 7 21, मतलब 27 आ रहा है। तो 3 गुने 27 है ना, 3 गुने 27 प्लस आर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। 7 21 2 और 3 6 2 8, मतलब ये आएगा। तो आर बराबर 0, तो हमने क्या बोला था पहले कि आर अगर 0 हो जाए तो इससे इसमें भाग देना होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा कर रहा है उसके हिसाब से हमारा जो क्यू होगा वह 27 होगा, आर बराबर 0 होगा, ठीक है, यही होगा ना। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन देखिए, ए बराबर 27 बी बराबर 2, है ना, ए बराबर 27 बी बराबर 2, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हाँ ठीक है। तो इसमें 27 है, तो अगर 13 से गुना कर दे तो 13 दूनी 26, है ना, और 1 27, ठीक है, 13 दूनी 26 और 1 27, हमारा क्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा में कह रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है तीसरा का है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है 252 और 1540। देखिए इसमें सबसे जो बड़ा पूर्णांक होता है ना, बड़ा पूर्णांक उसको लेते हैं। जैसे 1540 है ना, तो ये यहां आ जाएगा। अब इससे इसमें भाग देना है, 252 से 1540 में भाग देना है। ठीक है, 1540 में क्या करना है, भाग देना है 252 से। कितना बार में लगेगा? ठीक है, तो देखिए 252 मतलब 250 का कोई जा रहा है, 2 गुना करेंगे तो 500 जाएगा। ठीक है, अगर 7 से लगाएं, 252 में 7 से लगाएं तो कितना होगा? 7 दूनी 14, 1 7 में 35 36, 3 7 में 14 3 17, ये ज्यादा हो जाएगा। अगर 6 से लगा के देखते हैं एक बार, 6 दूनी 12, 1 6 5 30, 1 31, 3 6 दूनी 12 3 15, 1512। ठीक है, 1512 ये लग जाएगा 6 से, 1512। 6 दूनी 12 1 है ना, 6 5 30, 1 3 और 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8, ये 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 28 और ये कट जाएगा दोनों। ठीक है, अब 28 बचा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 252 गुने 6 और ये तो शेषफल हो जाएगा ना, यहाँ पे 28, ये हमारा शेषफल बच गया था। ठीक है, अब ये 252 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, भाग एल्गोरिदम ऐसे ही बनाते हैं, सबसे हाईएस्ट लेते हैं, यहाँ रखते हैं, ये वाला यहाँ, इससे भाग लगाएंगे, जितना हमारा भागफल जो होगा ना वो यहाँ आएगा, शेषफल यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये 28 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 28 से इसमें लगाइए, 252 जो है 28 से लगाइए, कितना मरतबे लगेगा ये? 30। 28 से कितना मरतबे लगेगा ये? 7 से लगा के देखते हैं, 7 से लगाते हैं तो 8 7 56, 5 7 2 14 और 5 19। नहीं, ये अगर 10 से लगाएंगे तो 280। 9 से लगाते हैं, 9 से लगाते हैं कितना आता है? 9 72 7। ठीक है, 9 72 7, 9 2 18, 18 7 25। हाँ ठीक है, 9 से आ जाएगा, मतलब 28 गुने 9 252, शेष इसका 0। ठीक है, शेष तो इतना कितना आ गया? इसका 0 आ गया। ठीक है, मतलब ये कट गया, तो इसका हाईएस्ट जो नंबर आएगा कितना आएगा? 28। तो इसका मौसा निकालना था, मौसा कितना हो जाएगा? मौसा कितना होगा? 28 आएगा। ठीक है, शेषफल आ गया ना 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो उसी में तीसरा स्थान जो होता है, मतलब जो हमारा भागफल जो होता है ना, ये भाज्य गुने भाजक, ये हमारा भाजक आ जाएगा, है ना, ये भाजक जो हमारा आ जाएगा वो हमारा ये मसा आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए 135 225, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 135 225। ठीक है, ये 2012 में बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 135 और 225। ठीक है, इसको बनाना है तो क्या करेंगे? ये वाला नंबर लेंगे पहले, 225 है ना, 135 इधर आ जाएगा। अब 135 से इसमें भाग दो, है ना, 135 से इस 225 में भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 225 है ना, 135 से, चलिए इसको भाग देते हैं 135। अगर 135 गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, नहीं रहेगा, एक मरतबे रहेगा, तो 135। ठीक है, इतना आ जाएगा 5 5 0, और ये 12 में से 3 गया तो 9 90 आ गया। मतलब ये 135 गुने 1 प्लस 90 ये आएगा। अब 135 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ आ जाएगा। अब 90 से 135 में लगाओ, 90 से 135 में 9 दूनी 18 180 नहीं रहेगा, एक मरतबे रहेगा 90, तो कितना बच जाएगा? 45 मतलब एक मरतबे लगे हुए, 90 गुने 1 प्लस 45, यही होगा ना 45। ठीक है, तो अब कितना? 90 यहाँ आएगा
और 45 यहाँ आएगा। अब तो 45 दूनी 90 हो रहा है ना, 45 दूनी 90 और हमारा शेष क्या हो रहा है 0, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 45। इसका मौसा क्या आ जाएगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या आएगा 45 आएगा। ठीक है, यह बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। तो लगभग अब ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे 3 का। ठीक है, आप इसको खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा जैसे मैंने जिस मेथड से बनाया मैंने भाग एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, इसी हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, पूरा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा का फर्स्ट। ठीक है, चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम मानते हैं पहले कि माना कि a या b दो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, या a भी मान लेंगे, दोनों में से कोई भी मान लेंगे। तो माना कि ए कोई विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, माना कि यहाँ दो तरह से मान सकते हैं। माना कि A और B कोई विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, A = BQ + R, यही है ना। इसका कंडीशन क्या होता है कि 0 से बड़ा होगा R या तो बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। ठीक है, तो यहां देखिए A = BQ या 4Q + R, तो R का मान कितना होगा, R का मान कितना हो सकता है, मतलब B से छोटा है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही होगा ना। चलिए, अब 0 = 1 रखेंगे तो क्या होगा, A = 4Q है ना +0, मतलब 4Q ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए, दूसरा में अगर 1 लेंगे तो 4Q + 1, आगे 4Q + 2, 4Q + 3, यही आएगा ना। ठीक है, इससे हमारा क्या स्पष्ट होता है, इसीलिए A = 4Q, विषम लेना है, ध्यान रखना, ये हमारा विषम है, ये विषम है, ये हमारा सम है, तो ये इसीलिए 4Q + 1 और 4Q + 3 क्या है, एक विषम, ठीक है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, A = 4Q + 1 और 4Q + 3 के रूप में ही धनात्मक विषम पूर्णांक, रूप में ही धनात्मक या धन पूर्णांक भी लिख सकते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, यही होगा ना हमारा विषम, जो विषम पूर्णांक है ये यही होगा, 1 होगा और 3 होगा। इसमें विषम पूर्णांक क्या है, R = 1 लेंगे, 1 3 लेंगे, तो सब लिए हैं, तो ये कंडीशन हमारा आया है। तो हमारा 4Q + 1 और 4Q + 3 के रूप में ही दिखाना था। ठीक है, हो गया, प्रूफ हो गया हमारा। जहां Q क्या है, जहां Q एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब दूसरा में देखिए,
आगे कह रहा है इसी में आगे कह रहा है कि फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग एटीएम प्लस 1 रूप का होता है। मतलब यह जो है यह वाला और यह इसके बदला में क्या कह रहा है कि दिखाना है कि क्या होगा 8m प्लस क्या दिखाना है 8m प्लस 1 8m प्लस 1 मतलब 8m प्लस 1 यह दिखाना है इसका। ठीक है चलिए तो इसको मिटाते हैं फिर ये सोल्व करते हैं। देखिए इसमें तो पहला क्या है a बराबर 4q प्लस 1 यही था ना पहला, यह है हमारा। तो इसमें दोनों तरफ वर्क करने पे क्या होगा a का स्क्वायर होगा बराबर 4q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो गया है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ये तो सबको पता होगा, यहाँ तक ये फॉर्मूला सबको पता होगा क्योंकि ये बेस से पढ़ना है, 6 क्लास से ही पढ़ना है ये। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये क्या होगा 4q के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a का स्क्वायर। ठीक है 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q प्लस 1 यही हो जाएगा। इसका कॉमन क्या हो जाएगा 8 आएगा कॉमन, तो इसमें आ जाएगा 8 दूनी 16 2q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1 यहाँ रह जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा 8m प्लस 1। ठीक है 8m प्लस 1 जहाँ m बराबर 2q स्क्वायर प्लस q। अब देखिए 8 का 8 आ गया। ठीक है और यह जो है m ये m के बराबर है 2q स्क्वायर प्लस q जो है m के बराबर है, m लिख दिया 8m प्लस 1 आ गया 8m प्लस 1। ठीक है अब ये दूसरा वाला रख के देखते हैं। दूसरा वाला क्या था यहाँ पे 4q प्लस 3 है ना, ये रख के देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और बनाते हैं उसका। चलिए अब दूसरा रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ये वाला लेंगे तो 4q प्लस 3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये होगा ना। चलिए ये तो हो गया, अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 4q के स्क्वायर प्लस 2ab b के जगह का क्या आएगा 3 और 3 के प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर। ठीक है अब इसको हल कीजिए 4 चौका 16 4 का स्क्वायर 16 होगा ना q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 3 24q प्लस 3 3 9। ठीक है अब 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, यहाँ 9 को 8 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 8 प्लस 1। तो इसमें कॉमन 8 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 q स्क्वायर प्लस 8 3 24 3q प्लस 8 इकाई 8 है ना, कॉमन लेने में आसान हो गया है। 9 रहता तो फिर दिक्कत हो जाता है ना, ये आ गया। अब प्लस 1 ये बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे 8m प्लस 1 जहां m बराबर 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब देखिए ये पूरा m के बराबर हो गया है ना, तो 8m प्लस 1। अब दोनों में इससे पहले हम इसका जो किए थे 4q प्लस 1 रख के फिर भी हमारा 8 प्लस 1 आया था, और यहाँ 3 रखे हैं फिर भी हमारा क्या आया 8m प्लस 1। ठीक है ना, इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, इससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि मतलब विषम संख्या 1 भी रखे हैं तो ये आ गया, और ये 3 भी रखे तो हमारा 8m प्लस 1 आ गया। ठीक है इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है यहाँ पे लिख लीजिए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक, इसीलिए प्रत्येक विषम धन पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है, हो सकता है। ठीक है जहां m क्या है
जहां m एक पूर्णांक है। एकदम समझ में आ गया, क्लियर है पूरे? ठीक है, पहले तो हम ये निकाल लिए थे, ठीक है, और दूसरा वाला में जो वर्क करके बोला है करने के लिए ये वाला प्रूफ, तो हम 1 पे रख के देखे हैं, फिर भी 8m + 1 आया था, ठीक है, और ये 3 रख के देखे फिर भी हमारा ये आया था। इससे हमारा क्या पड़ा, ये मिल गया, क्या हमारा इसका प्रूफ हो गया कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक का वर्ग है ना 8m + 1 के रूप में होता है। हम दोनों देख लिए तो यही होता है। आगे आप 5 रख के भी, 5 रख के भी देख सकते हैं, लेकिन 5 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? कि हमारा जो वहां था कंडीशन था a बराबर BQ + R था ना, ये जो हमारा कंडीशन था 0 से बड़ा R या बराबर, लेकिन 4 से छोटा ही था, है ना। यहाँ जो B था, है ना, B जो इससे छोटा ही करना है, 4 से छोटा, इसीलिए अगर उतना करके देखते हैं ना फिर भी हमारा यही आता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, ये प्रूव हो गया। चलते हैं चौथा का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 रूप का होगा। मतलब 4m या 4m + 1, ये 4m या 4m + 1 रूप का होगा। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए, माना कि a कोई विषम धन पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग देने पे भागफल q तथा शेष पर r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, a बराबर bq + r, मतलब इसका कंडीशन क्या होता है, 0 से बड़ा हो गया तो बराबर होगा r, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो a बराबर 4q + r, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा होगा r, ठीक है, लेकिन ये 4 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, मतलब r बराबर क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3, है ना, 4 से छोटा तक लेना है, यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आगे देखिए, इसको आगे सोल्व करते हैं। अगर हम 0 लेंगे तो क्या होगा, a = bq, है ना, bq + r का मान 0 लेंगे तो ये 0 लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ b का मान 4 है, 4q सीधा 4q हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4q + 1। ठीक है, 2 लेंगे तो 4q + 2, 3 लेंगे तो 4q + 3, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा। अब कह रहा है नीचे वाला, क्या इसमें देख कह रहा है कि 4m या 4m + 1 का रूप का होता है ना, वर्क करके दिखाना है दोनों का कि इतना इतना रूप में होता है। देखिए, तो इसको यहां से सोल्व करते हैं। पहला क्या था, a बराबर 4q, यही था ना, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होगा, a² होगा बराबर 4q² होगा। अब 4q² कितना हो जाएगा, 4 चौका 16q²। ठीक है, अब 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 4q² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4m लिख सकते हैं, बोलेगा m कैसे लिख दिए, तो देखिए जहां m बराबर 4q², ठीक है, m बराबर क्या हो गया, ये हो गया, तो 4 का 4 m के बराबर ये आ गया, तो हमारा ये 4m हो गया, प्रूफ हो गया ना। ठीक है, अब आगे हमारा क्या था, 4q + 1 था, है ना, ये था। अब ये प्रूफ करने पे देखिए क्या आता है, ये भी प्रूफ करते हैं। अब 4q + 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखने पे r बराबर, हम अभी क्या दिखाए थे, r बराबर 0 लेंगे या तो 1 या तो 2 या तो 3, ये ले सकते हैं, है ना, 4 से कम लेंगे, लेकिन 4 से कम लेंगे, है ना, ये वाला जो हमारा कंडीशन था जी, यही ना कंडीशन था, 4 से छोटा लेना था। ठीक है, 4 से छोटा लेना था। चलिए, तो 1 लेंगे तो 4q + 1, इसका करेंगे, दोनों तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4q, देखिए a + b का होल स्क्वायर पे जा रहा है, ठीक ना, a² + 2a + b², तो a² + 2ab + b² मतलब 1² तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 4 चौका 16q² + 4 दूनी 8, 8q + 1² 1। अब इसमें 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 4q² प्लस यहाँ पे 2q आएगा और +1 रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4m + 1। ठीक है, 4m + 1, देखिए ये आ गया हमारा, प्रूव हो गया।
4m प्लस 1, जहां 4q स्क्वायर प्लस 2q। देखिए अब 4 का 4 आ गया यहाँ पे, अब ये जो है m के बराबर है, m लिख दिया, अब प्लस 1। ठीक है, हो गया ना। अब आगे 2 रख के और 3 रख के भी चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा हमारा। ठीक है, 2 रखते हैं, चलिए 2 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, 4q स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। चलिए 4 चौका 16 q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 q प्लस 2 दूनी 4। अब इसको 4 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4m प्लस 1, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 4q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, ठीक है। और अगर इसको एक और कर सकते हैं, इसको ये देखिए, या तो इसको ये जो है ना इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा, ये भी होगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, जहां m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 रख दीजिए, चलिए 3 रख दिए सब में। ठीक है, अब हो जाएगा 4 चौका 16 q स्क्वायर प्लस 4 3 12, है ना, 4 3 12 दूनी 24, 24 q 3 तिहाई 9, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अगर 4 एक बार और इसको लिख लेते हैं, 16 q स्क्वायर प्लस 24 q प्लस 8 प्लस 1 लिख सकते हैं 9 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 6 4 से 24, है ना, 6q प्लस ये 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस 1 रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 1। ठीक है, जहां m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2। ठीक है, इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, देखिए ये भी प्रूव हो गया दोनों। इससे हमारा क्या होता है कि अतः प्रत्येक धन पूर्णांक, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक धन पूर्णांक, अतः प्रत्येक धन पूर्णांक 4m या 4m प्लस 2, 4m या 4m प्लस 1 है। ठीक है, 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है, या प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग, या ये भी लिख सकते हैं, या प्रत्येक धन पूर्णांक, या प्रत्येक धन पूर्णांक, दूसरा में क्या कह रहा है ऊपर वाला, 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3, है ना, का वर्ग। ठीक है, या प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2, है ना, क्या था क्वेश्चन में, 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3, 4m प्लस 2, 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता है। ठीक है, दोनों प्रूफ हो गया हमारा। अब ये चौथा का तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा में क्या कह रहा है कि दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। अब ये मैंने जो बताया था
जो बी के 4 से जो भाग दिया था ना, तो क्या आया था, जो फोरियम प्लस फोरियम प्लस 1 के रूप में आया था ना, तो उसी हिसाब से इसको भी बनाना है। देखिए, तो क्या प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे, प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग, प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग फोरियम प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, होता है। अतः प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग, प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4 का गुणज या 4 के गुणज से एक अधिक होगा। देखिए, 4 का गुणज से होगा तो r हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, और 4 के गुणज से एक अधिक होगा तो हमारा 1 आ जाएगा। मतलब r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर 0 आ जाएगा। 4 के गुणज होगा तो, नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको बना के भी देखेंगे तो वही होगा। देखिए, इससे पहले हम क्या किए थे, देखिए एक बार 0 एक बार 1 लेते हैं तो देखिए a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, है ना। मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ 4q है, 4 से भाग दिए हैं ना, 4 है ना यहाँ पे, जितना होता है उतना से भाग देते हैं। तो 4q प्लस आर के मान कितना, 0 लेना है तो 0, ये कितना हो जाएगा, 4q हो गया। लेकिन वर्क करने पे कह रहा है तो दोनों तरफ वर्क करने पे, मतलब a बराबर 4q, यही है ना। तो दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 4q के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16q स्क्वायर, मतलब 4 गुणे 4q के स्क्वायर बराबर 4q, है ना। 4q, अगर 4m मानेंगे तो q के m मान लीजिए, इसको m 4m आ जाएगा। जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 4q के स्क्वायर, ये हमारा आ गया ना 4m आ गया, है ना। अगर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 4q 0 लिए हैं, अब 1 लेते हैं, तो इसको देखिए कैसा होगा, ये 4q प्लस 1, इसको कीजिए 4q के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। देखिए 4 चौका 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q प्लस 1, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 को मानेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4m प्लस 1 आ गया ना, 4m प्लस 1। ठीक है, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 4q स्क्वायर प्लस 2q, है ना। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4 का गुणज या 4 के गुणज से एक अधिक होगा, 4 के गुणज से, है ना, 4 के गुणज से एक अधिक होगा। तो कितना होगा हमारा, अगर 0 लेंगे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा का चौथा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं इसमें। ठीक है, देखिए इसको पढ़िए। देखिए इससे पहले क्या हम के की जगह पर क्यू लिए थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ के रख दिया वहां पे क्यू की जगह पर। देखिए सेम है। तो माना कि ए कोई धन पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल के, है ना, भागफल के तथा शेषफल r प्राप्त होता है।
मतलब क्यू की जगह पे क्या कर दिया, के रख दिया है, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है। चलिए इसमें आइए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है हमारा कंडीशन। क्या होता है, 0 से बड़ा होगा यार, या तो बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पे कितना है, 6 है, लेकिन यहाँ पे क्यू है ना, क्यू की जगह पे क्या माना हमने, भागफल के, है ना, भागफल क्या माना, तो 6 क्या आ जाएगा, प्लस आर, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा कंडीशन, ये आर आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, ठीक है। मतलब आर का मान क्या लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, क्योंकि 6 से छोटा लेना है, ठीक है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। अगर हम 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बराबर 6 के, है ना, आर जोड़ेंगे, आर में अगर 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, है ना। दूसरा कितना आ जाएगा, 6 के प्लस 1 आ जाएगा। अगर तो ये 2 लेंगे तो कितना आएगा, 6 के प्लस 2, 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 के प्लस ये 3 आ जाएगा, 6 के प्लस 4 आ जाएगा, 6 के प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा ना। अगर आर लेंगे सबका तो यही आ जाएगा हमारा। इसीलिए हम कह सकते हैं, है ना, अतः, है ना, अतः प्रत्येक धन पूर्णांक, प्रत्येक धन पूर्णांक, प्रत्येक धन पूर्णांक, है ना, ये 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5, है ना, के रूप में होता है, ठीक है। चौथा का 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होता है ना, उसी रूप का होगा। तो देखिए, माना कि 4a प्लस 1, है ना, 4a प्लस 1 तथा 4b प्लस 1 दो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4a प्लस 1, दोनों का गुना करना है ना, 4b प्लस 1, दोनों का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16, है ना, 16a भी आएगा, और फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस 4a आएगा, प्लस 4b आएगा, प्लस 1 आएगा, ठीक है। गुना आता है नहीं अच्छी तरह से, देखिए कैसे है। अगर 4a प्लस 1 रहेगा, यहाँ पे 4b प्लस 1 रहेगा, तो कैसे होता है, ये कॉमन लेंगे अगर 4a तो ये पूरा उतर जाएगा, 4b प्लस 1, अगर ये यहाँ पे प्लस 1 रहेगा तो यहाँ पे 4b प्लस 1, है ना। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16 आ गया ना, 16ab प्लस 4a प्लस 4b प्लस 1 आ गया ना, वही चीज 16ab, है ना, प्लस 4a प्लस 4b प्लस 1, ठीक है। तो आइए यहाँ पे, तो इसको क्या करना है, अब 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4ab आ गया, प्लस 4 कॉमन लेंगे तो a बचेगा, यहाँ पे क्या b बचेगा, और प्लस 1 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, 4m प्लस 1, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 4ab प्लस a प्लस b, ठीक है, 4m प्लस 1, ठीक है। अगर हम ये m को अगर q मान ले, अगर जो m है m को q मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अगर हम m को q बना दें तो क्या आ जाएगा, 4q प्लस 1, यही आएगा ना, ठीक है।
हाँ, अतः दो 4q+1 है ना के रूप में पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप में होगा। प्रूव हो गया। देखिए अब इसका जो हम प्रूफ किए हैं ये भी तो उसी रूप में होगा ना जो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक ना। 4q+1 आ गया ना। अब इसको m मानेंगे तो 4m+1 होगा, अगर q कर देंगे तो 4q+1 आएगा। ठीक है, चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया।